जब से कुकर निकला है 10 मिनट में खाना तैयार। बाबा ने बोल भी दिया, दाल भात आलू 3 चीजें इकट्ठी कर दो, सबसे बढ़िया भोजन तैयार। सारे विटामिन आ जाते हैं उसमें। और आलू के बारे में तो ऐसा कहते हैं बटाटे माना सिर में बटाटे बन जाएंगे है? सिर में आलू ही आलू हो जाएंगे तेरे सिर में। तो आलू हो जाएंगे तो क्या फरुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। आलू की सब्जी सब्जियों में सबसे जास्ती मुख्य सब्जी है। सब्जी मत कहो उसको, शिवजी कहो। आलू गोल गोल स्थापन कर दो, क्या बन जाएगा? शिव बाबा बन जाएगा। वो शिव बाबा फरुखाबाद में ही सबसे जास्ती पैदा होता है। आलू खाएंगे तो पेट इसलिए में दर्द फरुखाबाद के लोग आलू खाते हैं। मालिक को बहुत मानते हैं। हैं? अच्छा इसीलिए होता है कि उसका नाम आलू। आओ और लो। लेकिन एसिडिटी होती है। एसिडिटी दक्षिण भारत के आलू से होती है, नॉर्थ इंडिया के आलू से एसिडिटी नहीं होती है। धरनी का फर्क हो जाता है। भक्ति मार्ग जिंदाबाद हो रहा है अभी। भक्ति मार्ग जिंदाबाद हो रहा है। हाँ अभी ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो रहा है। नहीं, बुद्धि को ठिकाना मिल गया है किसी को? नहीं मिला है। एक ठिकाना पक्का 100% किसी की बुद्धि को मिला है, किसी को माया उसको हिला ना पाए। ऐसा एक ठिकाना किसी की बुद्धि को मिल गया है? नहीं मिला। सबकी बुद्धि हिलती रहती है, माया हिलाती रहती है। माया कहती है बाप नहीं आया हुआ है। माया क्या कहती है? बाप नहीं आया हुआ है, नहीं हो सकता कि बाप आया। तुम बच्चे साबित करने में लगे रहते हो कि बाप आया हुआ है। फिर जो बच्चे साबित करते हैं उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, कभी अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनते हैं। तो क्या साबित हुआ? माया ही लगती है। भक्ति मार्ग जिंदाबाद। स्थिर कब होगी बाबा? बुद्धि पूरी तरह स्थिर कब होगी? 63 जन्मों का हिसाब किताब जब पूरा होगा तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मथुरा शब्द का अर्थ क्या है? मथुरा शब्द जो है वो कौन से शहर के लिए बोला गया है? वो शहर हिंदुस्तान में कहाँ है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में भगवान के 3 स्थान हैं। राम का अयोध्या, कृष्ण की मथुरा और शिव की काशी और शंकर का काशी। तो शंकर के लिए काशी शब्द यूज हुआ है। उन्होंने मुख्य काम क्या किया है? काश्य, काश्य माने तेज, तेज की स्थापना की। तो काशी नगरी बनी।
जहां याद का तेज ही तेज भरा हुआ है, इतना तेज भरा हुआ है, ये कहावत बन गई है कि जो काशी में मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। शास्त्रों में आया है कि राक्षस जब सारी पृथ्वी को पतन के गर्त में ले जा रहा था, कहां ले जा रहा था? पाताल लोक में। सब पतित हो रहे थे। क्या? सबके तन की शक्ति क्षीण हो रही थी, मन की शक्ति क्षीण हो रही थी। जब सब तरह से पतन हो रहा था सारी पृथ्वीवासियों का, उस समय काशी नगरी छिटक के अलग हो गई। क्या? वो हिरण्याक्ष राक्षस उसको पतन के गर्त में ले जाने में समर्थ नहीं हुआ। कहां की बात है? संगम युग में भी कहां की बात है? अरे वहीं की बात है जहां व्यक्तवाणी में बोला हुआ है, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दे दी है। नई दुनिया का फाउंडेशन कौन सी नगरी है? काशी नगरी है, जहां का वातावरण ऐसा बना हुआ है। आज भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कौन सा शहर ऐसा है जहां ज्ञानी आत्माएं दुनियावी दृष्टि से ज्यादा हैं, पंडित विद्वान आचार्य ज्यादा हैं, जहां से टाइटल मिलते हैं विद्वत मंडली में, वो स्थान वाराणसी है। वरुणा असी, वरुणा नदी और असी माने तलवार। जहां गंगा नदी तलवार का रूप धारण करती है वो है वाराणसी, उसको कहते हैं काशी नगरी। तो ये काशी नगरी का प्रभाव है। जहां का वायुमंडल पुरुषार्थ में स्वतः ही तीव्रता लाता है और बटुआ पूछ रहा है पहाड़ों पर मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? पहाड़ ऊंचे से ऊंचा पहाड़ दिखाते हैं, कैलाश पहाड़। कैलाश पहाड़ पर भगवान का वास दिखाया जाता है। भगवान के गण कैलाश पर्वत पर दिखाए गए। उसकी यादगार में भारतवर्ष में और विदेशों में भी ऊंचे ऊंचे टीलों पर शिव का मंदिर बनाते हैं। पहाड़ों पर ज्यादा मंदिर होते हैं। ये यादगार कहाँ की है? यहाँ संगम युग में ब्राह्मणों ने ऊंची स्टेज में जाकर के याद का जो पुरुषार्थ किया है उसकी यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग में। जो ऊंचे स्थानों पर मंदिर बनाते हैं। और अगस्त्य शब्द का अगस्त्य आ माने नहीं, गत शब्द से बना है गया हुआ। जो गया हुआ नहीं है, नेस्त नाबूद नहीं हुआ है। तो ऐसी कौन सी आत्मा है जिसके लिए शास्त्रों में
अगस्त्य का विशेष पुरुषार्थ गाया हुआ है। अगस्त्य का ये पुरुषार्थ गाया हुआ है कि उन्होंने सारे सागर को पी लिया। बाप का कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सारे ही ज्ञान सागर को पी लिया और पीने के बाद उस सागर को जब बाहर निकाला तो वो खारा होकर के बाहर निकला। तो सब जानते हैं पानी मीठा पिया जाता है, फिर जब बाहर निकलता है तो खारा होके निकलता है या मीठा निकलता है? खारा होता है। वो तो हद की बात है। पीने वाले भी हद के हैं, गिलास 2 गिलास 4 गिलास पीते होंगे, और वो बेहद का पीने वाला है। कितना पिया? पूरा सारा सागर पी लिया। वो ज्ञान सागर शिव बाबा मीठा है या खारा है? है? मीठा ही मीठा है। ब्रह्मा के मुख से जो भी महावाक्य निकले वो सब मीठे ही मीठे लगते हैं महावाक्य, या कड़ुआ मुंह कर देते हैं? मीठे मीठे निकलते हैं। फिर उसी सागर को अगस्त्य ऋषि ने जब पी लिया तो उनके बुद्धि रूपी पेट में जाकर के जब वो निकला तो ब्रह्मा कुमारियां जब उस सागर को पीती है, उस पानी को, तो उन्हें एक एक महावाक्य कैसा लगता है? मीठा लगता है, खारा लगता है? खारा ही खारा लगता है। बाबा 9 ऋषियों के नाम क्या है? 9 ऋषियों के नाम 9 गोत्र है ना? हाँ, उनके नाम गोत्रों के नाम पंडितों से पूछ लो, सारे उनको मालूम। भारद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, जो ऋषियों के नाम है उनके आधार पर वो गोत्रों के नाम पड़े हुए। और सागर को पी लिया है? ये चिड़ियों ने सागर को हाफ कर लिया है। हाँ, ये चिड़िया नहीं बैठी हुई है। ये चिड़ियों ने तुम्हें पढ़ाई नहीं पढ़ाई है? अरे पढ़ाई पढ़ी है तब तो तुमको पढ़ाई है। तो चिड़िया है, इन्होंने सारे ज्ञान सागर को हप कर लिया। ब्राह्मण की दुनिया में और एडवांस की दुनिया में दो ही पहले हो रही है, वो किसी ब्राह्मणों की दुनिया में वो श्रेष्ठ आत्माओं की पहले नहीं हो रही, सब कैसे चले जा रहे हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में और एडवांस की दुनिया में जो पैदाइश हो रही है बाबा की वो अच्छी नहीं हो रही है, तो सब जाएंगे तब भी माधुबन माउंट आबू में सब जाएंगे। अच्छी नहीं पैदाइश है तब भी जाएंगे क्या? एडवांस में आने वाले बेसिक में आने वाले सब नीचे में इंटर होंगे, तो उनका क्या होगा? एडवांस में जाने वाले भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे हैं। हाँ, बेसिक में और बेसिक में पैदा होने वाले भी अच्छे नहीं है, अच्छे पैदा नहीं हो रहे। फिर प्रश्न क्या है? तपस्या करने के लिए सब जाएंगे। तपस्या करने के लिए बेसिक वाले भी जाएंगे? वो जाएंगे कि भाग जाएंगे? तो भाग जाएंगे। और एडवांस वाले? हाँ, एडवांस वालों में जो सूर्यवंशी होंगे सो जाएंगे, जो देह अभिमानी होंगे भाग जाएंगे। दुनियावी धन संपत्ति इकट्ठी करने वाले होंगे, दुनिया में जिनकी बुद्धि लगी हुई होगी वो यहीं रह जाएंगे। है अभिमन्यु हाँ, स्वार्थ क्या होता है? अभिमान से बनता है अभिमन्यु। जिसको अभिमान था, अहंकार था कि मेरा बाप भगवान है, क्या मुझे ज्ञान में लाने वाला कोई देहधारी नहीं है, मुझे ज्ञान देने वाला कौन है? साक्षात भगवान। जिसको अहंकार था, अभिमान था, क्या कि मेरा बाप भगवान नहीं,
मेरा बाप का जो शरीर रूपी रथ है उसको भगवान ने धारण किया। माने मेरे बाप के शरीर रूपी रथ को चलाने वाला स्वयं भगवान है और मुझे डायरेक्ट ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है। वो इस अहंकार में रहा, इसलिए उसने जो ब्राह्मणों की जीवन की रीति रस्म है, विधि विधान है, उसको नहीं माना। विधि विधान है कि बट्टी करो, साप्ताहिक कोर्स लो, है हाँ, और निश्चय पत्र लिखो। निश्चय पत्र लिखने के बाद रेगुलर ज्ञान लेना और दूसरों को देने का काम करो। ब्राह्मण का धंधा ही होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अब जो न बट्टी करेगा न किसी से साप्ताहिक कोर्स लेगा हमारे अहंकार के, न रोज क्लास करेगा मुरली का, तो विधि से सिद्धि मिलती है। वो विधि पूरी करता नहीं तो सिद्धि मिलेगी क्या? नहीं। सफलता मिलेगी या असफल हो जाएगा? असफल हो जाएगा। असफल हो जाता है। और बाबा जो भारत माता है, भारत माता वो 84 हिंदू धर्म में जन्म लेती है क्या? है 84 जो जन्म है हाँ हिंदू धर्म में लेती है क्या? माने कन्वर्ट भी होनी चाहिए। कन्वर्ट नहीं, जन्म की बात कर रहे हैं। हाँ जन्म लेगी तभी तो। कोई मुसलमान धर्म में जन्म लेते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाकर के जन्म लेते हैं, कोई ऐसी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म में जाकर जन्म नहीं लेती है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जो जीवन में पूर्व जन्म में कोई विधर्मी का संग नहीं किया है, तो जन्म लेने का सवाल नहीं पैदा ही नहीं होता। तो हाँ तो वहाँ फिर विक्टोरिया रानी का गायन किसका है? हाँ? जो विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया, उसका गायन? हाँ विक्टोरिया जो है वो महारानी का गायन है और वो क्रिश्चियन धर्म की है। वो क्रिश्चियन धर्म की जो विक्टोरिया है वो भारत में जब आती है तो इंडिया गेट यादगार बनती है। कौन सी यादगार? इंडिया गेट। इंड आ, उसके आने मात्र से ही इंड हो जाता है, वेदों शास्त्रों का अंत हो जाता है। वो तो है हद की विक्टोरिया, क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने वाली। यहाँ कोई है बेहद की विक्टरी है, विक्टरी माने विजय। कोई विजयमाला की हेड है जिसके आने मात्र से ही क्या हो जाएगी? विजय हो जाएगी। इसलिए बाप दादा ने डायरेक्शन दिया है, क्या करो? विजयमाला का आह्वान। विजयमाला का आवाहन करो। वो आएगी और इंड आ विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय। इंडिया स्थापना हो जाएगी इंडिया गेट की। भारत माता किसी भी धर्मियों के प्रभाव में नहीं आती या विदेश में है? जन्म नहीं लेती। भारत माता हाँ। विधर्मियों के संग के रंग में नहीं आती या विदेश में जन्म नहीं लेती, भारत में रहती है, फिर भी इतनी पतित क्यों बनती है? इतनी पतित क्यों बनती है? भारत का उत्थान और पतन, तो इतना पतन कैसे होता है भारत? माने संघ के रंग में नहीं आती। आखिरी जन्म में इंडिया जो है, इंडिया के जो जहीन लोग हैं, बुद्धिमान से बुद्धिमान और पवित्र रहने वाली जो बुद्धि है, वो विदेश में जाकर के सेवा नहीं करती। सारा जहीन वर्ग इंडिया का पढ़ा लिखा कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। ये कहाँ की यादगार चल रही है? संगम में शूटिंग हुई। जो भी पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र बुद्धि वाली हैं,
विजयमाला के मणके हैं, वो अच्छे अच्छे हैंड्स विदेशों में भेजे जा रहे हैं। आखिरी जन्म में विदेशों की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हीरे जवाहरात हैं चैतन्य, वो सब विदेशों में चले गए। तो उनकी सेवा करना जरूरी नहीं है। जो हीरे हैं दुनिया में, वो सबसे जास्ती कौन से महाद्वीप में मिलते हैं? अफ्रीका में। तो जहां दुनिया के सबसे जास्ती तादाद में हीरे भरे हुए हैं, उन हीरों का जीवन बनाने वाली, उन हीरों को तराशने वाली, हीरे घिसे जाते हैं ना, उनको ज्ञान में घिसने वाली कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? वो विदेश में चली जाती है। जब भारत में आती है तो भारतवासियों की विजय हो जाती है। नाम पड़ता है विक्टोरिया। और 2008 में क्या चला गया है? ऐसा थोड़ी कहा। 2008 में विक्टोरिया रानी आ जाएगी, बोला ऐसा कहा। 2008 में विक्टोरिया रानी आ जाएगी? नहीं, आने वाली थी विक्टोरिया। आने वाली थी माने तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई। 2009। अच्छा, चंद्रवंशियों में आ गई होगी। जो विक्टोरिया है वो सीता है ना, शीत बुद्धि वाली है या गर्म बुद्धि वाली है? शीतल बुद्धि वाली है। जो शीतल बुद्धि वाली है, शीतल कर्मेंद्रियों वाली है, उसको ज्यादा योग लगाने की जरूरत है नहीं, वो तो है ही शीतल कर्मेंद्रियों वाली। तो जो शीतल कर्मेंद्रियों वाली है वो चंद्रवंश में पैदा होगी या गर्म सूर्यवंशियों में पैदा होगी? जो चंद्रवंशियों के बीच में पैदा होगी उसको चंद्रवंशी बच्चे पहले पहचानेंगे या सूर्यवंशी इस्लामवंशी पहचानेंगे? चंद्रवंशी। कौन पहचानेंगे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी पहले पहचानेंगे। तो 8 में जब वो जन्म लेगी, प्रत्यक्ष होगी, तो पहले कौन पहचानेंगे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों के बीच में पहचानते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में कहा है अफ्रीका ने वो सर्विस अब शुरू की है जो होनी चाहिए। अभी तक कोई ने ऐसी सेवा नहीं की है। तो गलत क्या कहा कि 2008 में प्रत्यक्ष होगी? और बाबा ये होगी जो मार्केटिंग है वो बंद कर दी तो उसका क्या कारण है? जो शेयर बाजार है, मंडी बोलते हैं, हीरो का खेल बाजार बंद हो हाँ, हीरो का मार्केटिंग डाउन हो गई। हाँ, बंद पड़ गया वो। डाउन हो गया। और विदेश पंतप्रधान क्या बोल तो हीरो का बाजार बंद हो गए। बंद हो गया। हाँ, और वो जो पत्थर के पीछे क्यों पड़े हो बोले? इमिटेशन के पीछे क्यों पड़े हुए? ऐसा वो विदेशी मुझे बोलता है। तो वो दुनिया झूठों की बन गई है या सच्चों की है? झूठों की। ये क्या रहा है? 2036 में भी, वो 1936 में भी जब बाप आया था तब दोनों प्रकार के हीरो के व्यापारी कलकत्ते में मौजूद थे। एक थे दादा लेखराज, बड़े हीरो के व्यापारी माने जाते थे, और उनकी मार्केट में बड़ी प्रसिद्ध दुकान थी। और एक उनका था भागीदार, वो उनसे भी ज्यादा होशियार था हीरो की परख में। उसकी बहुत छोटी सी दुकान थी, उसकी दुकान चलती ही नहीं थी, और दादा लेखराज की दुकान बहुत चलती थी। कौन दिखावटी था और कौन सच्चा था हीरो का व्यापारी?
अच्छा था। झूठे हीरो के बाजार में कोई एक सच्चे हीरो की दुकान निकाल करके छोटी सी बैठ जाए तो कोई उसकी दुकान पर नहीं जाएगा, समझेंगे ये भी झूठा होगा। ऐसे ही आज की दुनिया की हालत है। सारी दुनिया में इमिटेशन की बोलबाला है, झूठे हीरो का बोलबाला है। कोई पहचान ही नहीं सकता कौन सच्चा कौन झूठा है। सच्चे हीरे कहीं बिरले मिलते हैं, इसलिए झूठों का ही बोलबाला हो गया, इसलिए मार्केट बंद। क्या भागीदार को अपनी दुकान बंद कर देनी पड़ती। हीरो का व्यापारी बनने से तो अच्छा है कहीं दास दासी बन करके जीवन चला लेंगे। और जटायु पक्षी हाँ, कौन है? जिसके ज्ञान और योग के पंखों को रावण काट देता है। क्या उसकी ज्ञान की जटाएं तो हैं, लंबी आयु भी है, उसकी दृष्टि भी बड़ी दीर्घ दृष्टि है, तीनों कालों का ज्ञान होता है, फिर भी रावण काट। रावण से जब टकराता है तो रावण क्या करता है? काट देता। उसके ज्ञान योग के पंख काट देता है। ऐसे ज्ञान योग के पंखों वाले जटायु ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हैं, जो बेसिक ज्ञान से और एडवांस ज्ञान से दोनों से वंचित हुए पड़े। रावण ने उनके पंखों को काट दिया है। उनको भी भगवान मिलता है, अंतमते सोगते हो जाती है, उनको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और भगवान के दिल में समा करके रहते हैं। जिनके लिए बोला है लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। बाबा सीता माया जो मूर्ख कृष्ण है उसको देखकर आकर्षित हुई। राम को बोलती वो मुझे चाहिए, वो दूसरे की सुंदरता नष्ट करके अपनी सुंदरता बढ़ाना है, गलत बात है। तो इसका भेद का सीता सोने के हरिण के पीछे हो गई। सीता? हाँ, सीता ने सोने की हरिण देखी थी, हाँ, वो चाहिए थी उसको। तो राम बोलते भाई ये तो गलत बात है, दूसरे की सुंदरता नष्ट करके अपनी सुंदरता बढ़ाना, उम्र पूछना लाने के लिए बोल रही थी, उसको मारकर मुझे वो रोक देना है। हाँ, तो इसका क्या? एक तो होता है मृग। मृग सीधा साधा जानवर होता है, कांटों के जंगल का। और वो मृग की छाल पवित्र मानी जाती है। माना ऐसा जीवन जीने वाला मनुष्य तन अच्छा माना जाता है जो भोले भाले मृग की तरह जीवन जीता हो। किसी की हिंसा करता है? नहीं करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता। ऐसा जीवन होना चाहिए कांटों के जंगल में। वो मृगछाल तपस्वियों को दिखाई जाती है, साधुओं को दिखाई जाती है, जो इंद्रियों की साधना में लिप्त रहते हैं। अगर वो मृग
सोने का रूप धारण कर ले तो सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो सोने की तो छाल नहीं होती है, होती है? नहीं होती नहीं है। लेकिन सीता को दिखाई उसने मायावी रूप धारण करके सोने का मृग बन करके दिखाया, और सोने के मृग के पीछे सीता आकर्षित हो जाती है। ऐसे साधु सन्यासी और ऐसे पुरुषार्थी ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत होते हैं, जो सीताओं को लुभाने के लिए ऐसा पुरुषार्थ दिखावा करते हैं कि सीताएं छलियों से छलित हो जाती हैं। अब उसको सोने का मृग कहो अथवा रावण को साधु का वेश कहो, बात एक ही। और जब उसके पंजे में फंस जाती है सीता, तब पता चलता है अरे ये तो साधु नहीं है, ये सोने का मृग नहीं है, इसने तो हमको फंसा दिया, छल लिया। सारी चैतन्यता की बातें हैं, चैतन्य पार्टधारी है। बाबा राम इतना एक बजड़ी एक वाली बत्ती होता, फिर भी ये समझ में कैसे नहीं आता राम? क्या ये मायावी रूप है। ये मायावी रूप है, ये मायावी रूप है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाना रहा हूं। अभी शिव बाबा मुरलियों में बता रहे हैं कि मैं जानी जाना नहार हूँ। नहीं तुम मुझे बताओ। तो वहाँ राम जो था वो भगवान नहीं था। हाँ लेकिन जिस राम को भगवान कहा गया वो साधारण राम देहधारी था या भगवान था? है? भगवान था ना? भगवान था लेकिन साधारण पार्ट। अब साधारण पार्ट नहीं, वो भगवान था। वो भगवान दूसरा नहीं था कोई, यही भगवान था जो अभी कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। नहीं हूँ। जानता सब कुछ, ये बात कुछ समझ में नहीं जानता सब कुछ है। सीता सीता हाँ, उसकी युगल कैसे बन गई? यहाँ कहाँ युगल हो गई? यहाँ भी तो रावण के चंबे में फंसने वाली हो गई। वो तो सोने की मूर्ति बना के रखी थी, असली सीता थी क्या? नकली। और पारिजातक का फूल साल में एक ही बार खिलता है, मतलब एक ही मास है। वो स्वर्ग में ही रहता है वो झाड़। अगर वो सिर पे लगाए तो चिर तारुण्य रहता है, ऐसा कहा जाता है भक्ति मार्ग में। है? तो इसका मतलब बाबा जात माने पैदा होना। क्या? पैदा होना। पैदा होना, पैदा हुआ। और पार माने पार। इस लोक में नहीं पैदा होता है, कहाँ होता है? स्वर्ग। पार लोक में। इसलिए पारिजात कहा जाता है। नई दुनिया में ही होता है और सारे कल्प में एक ही बार फल देता है। ऐसे नहीं कि हर कल्प में फल देगा। इसलिए गायन है पारिजात का। विठ्ठल है। हमारा अर्थ क्या है? विठ्ठल विठ्ठल रूप में क्या होता है? विठ्ठल का अर्थ क्या है? महाराष्ट्र में विठ्ठल रूप में मार्गरी का बहुत गाय है। विठ्ठल दिखाया है तो विठ्ठल का अर्थ क्या है? विठ्ठल उत्तर भारत का देवता है या दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र हाँ,
दक्षिण तो जहाँ का है वहाँ के लोगों को इसकी हिस्ट्री का पता होगा। हिस्ट्री बताओ। बाबा उसको एक ईंट डाल दी थी ना, ऐसे तो वही खड़ा हो गया था। कुंडली हैं? एक ईंट ऐसे फेंक दी तो वही खड़ा हो गया। ईंट फेंक दी? हाँ, कुंडली हाँ। में क्या? कुंडली को है, उन्होंने माता पिता की सेवा करते करते भगवान प्रसन्न हुआ भगवान उनको, तो उन्हें उनकी तरफ देखा नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा की। बोले आप ये ईंट पे खड़े हो जाओ, ये वहीं खड़े रहो जो जब तक मेरी माता पिता की सेवा पूरी न हो जाए। तो वो सुनेगी वो। तो कृष्ण भगवान को ही मानते, विठ्ठल का जो रूप है कृष्ण का परमात्मा है महाराष्ट्र में। रामकृष्ण हरि का रूप मानते बाबा है? रामकृष्ण हरि का रूप मानती है। सभी गायन रामकृष्ण का ही है, इसलिए कहते हैं जिले। अब लंदन में जाओ तो वहाँ की कथाएं अलग है। हाँ। न्यूयॉर्क में जाओ वहाँ की क्रिश्चियन कथाएं अलग हैं। सभी कथाएं मुस्लिम प्रदेशों में जाओ वहाँ की कथाएं अलग हैं। लेकिन है रामकृष्ण की। जो भी कथाएं हैं कहाँ की? हैं तो यहाँ की। जो जहाँ की कथा कहानियाँ हैं वो कथा कहानियाँ हर आत्मा ने अपने शास्त्रों में खुद ही लिखी है। क्या? दूसरे ने तो नहीं लिखी नहीं है। महाराष्ट्र की जो कथा कहानियां हैं, जो महाराष्ट्रियन हैं, उन पर विचार करें, उन कथा कहानियों को मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बात निकलेगी। तो विठ्ठल के बारे में कुछ पता नहीं क्या है ये। वो मुक्ताबाई, चांगदेव, ज्ञानेश्वर उनके माता पिता थे वो। जो भी होंगे। और दूसरी बात चलाओ बाबा है। ब्रह्मा भी पढ़ाई पढ़ रहा है? कृष्ण की शोल पढ़ाई पढ़ रही है? अभी पढ़ाई पढ़ रही है। और मधुबन में जाकर मुरली भी है? मधुबन में जाकर मुरली भी चलाती है। अव्यक्तवाणी मुरली नहीं चलाते हैं, अव्यक्तवाणी देववाणी उसको मुरली नहीं कहेंगे। ज्ञान की धारणा। हाँ, देववाणी वाणी भी चलाते हैं। चलाती हाँ है। तो क्या वो देवता बना संपूर्ण? है? संपूर्ण देवता बना? भूत प्रेत को देवता कहा जाता है? फिर वो देववाणी क्यों कहे? किसने कहा देववाणी? धारणा की वाणी। धारणा की वाणी, है? गुणों की वाणी। देववाणी किसने कहा? देववाणी तो नहीं कहा। हाँ, देवता वाली आत्मा वो धारणा की वाणी चला रही है। देवताएं वाणी नहीं चलाते। जब वो आत्मा देवता बन जाएगी तो वाणी चलाएगी नहीं। हाँ। पहले तो 20 मेगावाट के पंप थे, तो उससे हिरोशिमा नागासाकी खत्म हुए। अभी तो हजार मेगावाट के पंप है, तो उससे बच्चे कैसे बच जाएंगे बम से? जो 20 मेगावाट के थे उसमें भी बच गए। तो पावर कम थी। कम पावर होने के बावजूद भी उस समय जो ज्ञान योग की पावर थी वो कमजोर थी, संपन्न स्टेज में थी या अधूरी स्टेज में थी? कमजोर थी, अधूरी स्टेज में थी। माने ईश्वरीय पावर कम थी, प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं हुआ था। और अभी बहुत है। अभी वो एटॉमिक एनर्जी हजारों हजार पावर की भले तैयार हुई है, लेकिन जो ईश्वरीय पावर है, ईश्वरीय पावर की आत्मिक एनर्जी है, वो पावरफुल तैयार हो गई है। तो बचने की संभावना है या नहीं है? उस समय विकास नहीं हुआ था। काहे का? आत्मिक पावर का। और अभी आत्मिक पावर का विकास हो चुका है।
इसलिए जिनमें जिनमें आत्मिक शक्ति का विकास हुआ है वो बचेंगे। जो कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत बरपा होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे, और जो दूसरे वो मरते खपते रहेंगे। तो वो कहेंगे मिरुआ मौत मलूका शिकार। इसके मंदिर शिव के हाँ कितने नंबरवार बनेंगे? शिव के बच्चे कितने हैं? सभी है, हैं? सभी है ना। जितने भी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं वो सब क्या हो गए? शिव के बच्चे। शिव के बच्चे हो गए। आत्मा सो परमात्मा हो गए। तो जहां भी खड़े हो जाओ, देह अभिमानी की मिट्टी इकट्ठी करो, मंदिर पूजा करो और भाग जाओ। कितने मंदिर हो गए? ढेर के ढेर मंदिर हो गए। 500-550 करोड़ क्या बोले? क्यों नहीं हो गए? आत्मा सो परमात्मा कैसे हो जाती है? भक्ति मार्ग कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा कैसे? जो भी परमात्मा में संस्कार है, संकल्प है, वो सारे संकल्पों में आत्मा तिरोहित हो जाती है। हर आत्मा के संकल्प किसके समान हो जाते हैं? बाप समान संकल्प हो जाते हैं। तो आत्मा सो क्या हो गई? परमात्मा हो गई। बाबा पुरुषार्थ में चलने के लिए अभी पुरुषार्थ अभी दौड़ना, चलना, बैठना ये खत्म हो गया, और खत्म हो गया वो स्थिति खत्म, उड़ने की स्थिति बाबा ने बताया ना। उड़ने की स्थिति आ गई। उड़ना है अभी, उड़ना है, दौड़ना खत्म, दौड़ना चलना, दौड़ना खत्म, रेस खत्म हो गई है। अभी तो नंबर ही डिक्लेयर नहीं हुआ। पुरुषार्थ की रेस खत्म हो गई? नहीं चालू है, डिक्लेयर नहीं, रेस चालू है। हाँ, बहुत से तो अभी भी सोए पड़े हैं। उड़ना है बोले ना बाबा ने अभी। बहुत से अभी सोए पड़े हैं। उनकी कुंभकर्ण की नींद दूसरों को भी सुलाती चली जा रही है। अभी शूटिंग के हिसाब से गिरती कला होती जा रही है या चढ़ती कला होती जा रही है? तो उड़ना हो रहा है या पड़े रहना हो रहा है? विजय माला आ जाएगी तो उसके बाद उड़ने का समय। हाँ जी, घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है कि घर के हालात ही सुधर जाते हैं। हम ये सीख में थे उस समय सेंटर पे दादी जी को स्कूल मर्द कर देते बीके में थे तब। बीके के बाद तो एडवांस के जो गीता पाठशाला है वहाँ भी स्कूल मदद करना, सेव करना, वो भी नियम लागू होता है क्या? ऐसा मदद करे क्या बोले? सेवा लाना देना ऐसा एडवांस में बीके में मदद करते हैं ना भाई लोग। हाँ, सेवा लाने की, देने की। हाँ, वैसे एडवांस में है क्या? एडवांस में क्या करें? भाई लोगों को मदद करने की सेवा। भाई लोगों को सेवा एडवांस में गीता पाठशाला चलाने वाले की परिस्थिति नाजुक है तो उसे मदद करें। बाबा को ही देना है। हाँ, उसको मदद करना ठीक है, सहयोग दे सकते हैं। सहयोग दे सकते हाँ, दे सकते। अगर चलाने वाला अच्छी रीति चला रहा है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना रहा है और उसमें हम सहयोग करेंगे
तो हमारा हिस्सा बनेगा कि नहीं? बनेगा। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं बना रहा है, क्रिश्चियन का बना रहा है, इस्लाम का बना रहा है, 7वें दिन क्लास हो रहा है, डेली क्लास नहीं हो रहा है, पांडवों की यूनिटी बजाय बनने के और ही बिगड़ रही है, पांडवों का किला बनने की बजाय और ही बिगड़ गया, तो हम सहयोग करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम भी वैसे ही बन जाएंगे। माना गीता पाठ शाला चलाने वाला पूरी नियम से भी चाहिए, ऐसा है पूरी नियम से भी चलने वाली चाहिए। हाँ जी अच्छी बात है। और बच्चे तो मानते नहीं, बच्चे हमें तो समझ आ जाते, बोले तो क्या करें, बोले ऐसी परिस्थिति। बच्चे मानते नहीं क्या? संग दोष में आ जाते। हमें तो संतोष में आ जाते। हाँ संस्कार लेके तो गाय से परिस्थिति क्या करें, ऐसे ही तो युवा का कहना है। गीता पाठशाला चलाने वाले भी नीचे गिर जाते हैं। हाँ तो क्या करें? तो क्या करें? अगर टीचर नीचे गिर जाता है तो स्टूडेंट नीचे गिर जाए, जरूरी है? नहीं, बाप को देखें। हाँ? हमारा टीचर सुप्रीम टीचर एक है, बाकी तो सब निमित्त मात्र है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एरंडोल में दो टाइम की क्लास चलता है, सुबह और शाम। तो वो माता जी बोलती थी, बोले भाई शाम का जो क्लास है थोड़ा दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। बोले तो सुबह का 2 टाइम होता है क्लास, सुबह और शाम। हाँ शाम 7 से 8, सुबह 6:30 से लेकर 7:30 तक। तो एक टाइम का क्लास दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, एक तो दिखावा एक तरफ में तो पढ़ो रगम से। माना एक टाइम का क्लास ठीक होता है, हाँ, सुबह का, और शाम का क्लास शाम का क्लास हमारे घर में न रख के दूसरे भाई के घर में रखें। अच्छा ऐसा कह रहे। हाँ तो क्या करें? दूसरे घर में क्यों रखें? दूसरे भी युगल है ना, बहुत युगल है एरंडोल में, 3 युगल है। हाँ तो दूसरे घर में चलेगा। माने सबको खुश करना है? कुछ नहीं, वो ना खुश है ना, शाम का रखने को हाँ, तैयार सबको खुश करके संगठन इकट्ठा करना है। अरे भाई क्या करते कि बच्चे को पढ़ाई किचन में कुछ करना पड़ता है, इसके वास्ते ऐसा। हाँ दूसरे के यहाँ रखे। हाँ ऐसा उनका बोलना है। अभी इनके घर पे युगल है। हाँ भाई साहब, हाँ मेरे माता और हम दोनों, इसलिए जो भाई था वो उनका आदत हो गया, चलाया गया। पहले अपने ही घर गीता पाठ शाला चलती थी। हाँ और ये उन्होंने क्लास, हाँ तो अभी आप बोलते हैं ट्रांसफर कर दो, फिर उनके घर ट्रांसफर कर दिया। हाँ और वही मेरा माता जी का। तो सुबह का क्लास में ट्रांसफर कर दिया कि शाम का ही कर दिया? कर दिया नहीं, अभी करने का बोल रहे। वो शाम सुबह का उनके तरफ और शाम का दूसरी तरफ। उनके तरफ दोनों तरफ चल रहा, दोनों का सुबह भी शाम में उनके घर चल रहा, ऐसा बोल रहे। दोनों टाइम का। ऊपर से परमिशन किनको मिली हुई है? पहले आपने घर से दी थी, आपने की आगे जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है। उनके घर चलने को बोले, लीडर आया। बालू भाई को मिली थी, माता तरफ चलिए, मिलिए परमिशन। मिली है परमिशन। दूसरा घर जो है कितनी दूर है? आसपास नहीं है, नजदीक है। एक ही गली में? हाँ आसपास। एक ही गली में 2 गीता पाठशाला होने का मतलब तो है आपस में झगड़ा है। एक ही गली में नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आगे है। पीछे है, दूर है वो। कोई दूर नहीं है। गली गली में सेंटर होगा, तो एक गली में एक सेंटर हो जाए वो तो ठीक है। वो थोड़ा दूर है। मेरा घर थोड़ा लंबा पड़ता है, इनका घर बीच में है। आप भी आए थे रंग। चलो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसा एडजस्ट हो वैसे कर लो। हाँ नहीं आप जैसे बताएंगे। वे
क्लास के स्टूडेंट्स इकट्ठे हों तब फैसला किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी प्रजातंत्र शासन है, अभी राम का राज्य नहीं आ गया है क्या है? इसलिए आपस में बैठ करके संगठन क्लास में फैसला कर लो सबको क्या चाहिए, वैसे ही करो। नहीं वो भी बोल रहे थे कि शाम का क्लास आपकी तरफ ठीक है, सब जैसे बोले वैसे कर लो है। चल